जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जब रिश्ते टूट रहे थे और महत्वाकांक्षाएं चरम पर थी, तब इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जन्मा। ये कौरवों के अहंकार की पराकाष्ठा थी और पांडवों की सहनशीलता की अंतिम परीक्षा। जो धर्म के लिए खड़ा होता है वही विजयी होता है। इतिहास को गढ़ा गया कृष्ण की गीता से, अर्जुन के नैतिक संघर्ष से, भीम के क्रोध से और द्रौपदी के अपमान से। एक युद्ध जिसने युगों को परिभाषित किया। महाभारत केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। जब भी धर्म पर संकट आता है तब केवल धर्म की स्थापना होती है। महाभारत के युद्ध में कई लड़ाइयां कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ी गईं, लेकिन सबसे रोमांचक और निर्णायक युद्ध अर्जुन और कर्ण के बीच हुआ। ये युद्ध केवल धनुर्विद्या की परीक्षा नहीं था, बल्कि धर्म, न्याय और भाग्य का संग्राम भी था। ये कहानी केवल दो योद्धाओं की नहीं, बल्कि उनके जीवन के संघर्ष और उनकी नियति की गाथा है। ये दो महानायकों का टकराव था। अर्जुन और कर्ण दोनों ही अद्वितीय धनुर्धर थे। अर्जुन श्री कृष्ण के मित्र, पांडवों के तीसरे भाई और देवराज इंद्र के पुत्र थे, जबकि कर्ण सूर्यपुत्र और अनराज थे। ये युद्ध व्यक्तिगत प्रतिशोध, धर्म के प्रति समर्पण और कर्तव्य की रक्षा के लिए लड़ा गया था। लेकिन इसकी शुरुआत वर्षों पहले हुई थी, जब समाज ने कर्ण को अपमानित किया था और उन्होंने कौरवों का साथ देने का संकल्प लिया था। कुरुक्षेत्र की तैयारी। सूर्य अस्त होने को था। कुरुक्षेत्र का मैदान एक विशाल रणभूमि में बदल चुका था। पांडव और कौरव सेनाओं के बीच युद्ध का शोर गूंज रहा था। हर कोई अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध का इंतजार कर रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, ये युद्ध केवल तुम्हारे और कर्ण के बीच नहीं है, ये धर्म और अधर्म का टकराव है। कर्ण महान योद्धा है, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़ा है। उसे पराजित करना तुम्हारा धर्म है। दूसरी ओर कर्ण अपने सारथी शल्य के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उन्होंने अपने सूर्यदेव पिता को प्रणाम किया और अपने अस्त्र शस्त्र तैयार किए। अर्जुन और कर्ण का युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े